अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज हकायात सहाबा से पढ़ेंगे एक सहाबी का तज़किरा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल ख़बर पहुँची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि वो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की ख़बरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस मुजमल बात से तशफ़ी न हुई तो ख़ुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबर गिरी। इनकी ज़रूरतों को पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसीलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में गए और दिन भर इसी हाल में गुजारा कि ख़ुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से नहीं किया। ग़ालिबन इसकी वजह ये होगी कि हुजूर के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अव्वल इनको कसम और अहद व पैमा दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज़ बतलाई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना, वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ता में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिल गया कि मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा न हो तो मैं पेशाब करने लगूँगा या अपने जूता दुरुस्त करने लगूँगा, तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनाचा सुबह को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हुजूर की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। इस वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख़्याल से फ़रमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए इस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्ला कर पढ़ूँगा। चुनाचा इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला ग़िफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ता में पड़ता है,
تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک کے شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک کے شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑی سے بڑے ظلم ان کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔